भैया परीक्षा के मात्र 3 महीना समय बचे हुए हैं। केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि 16 को चैप्टर है और इस 3 महीने में कैसे कंप्लीट किया जाएगा। लग रहा है कि केमिस्ट्री में ना क्रॉस लग जाएगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी बता देंगे कि आपको पढ़ाई क्या क्या चीज करनी है, कितना दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और क्या वाकई में क्या यह संभव है कि अंतिम 3 महीना में केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये फुल स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाला है। अगर आपको डर लग रहा है ना कि भैया केमिस्ट्री में क्रॉस लग जाएगा, ऐसा तरीका बता देंगे ना कि अभी से भी 3 महीना में पढ़ के केमिस्ट्री में 70 में 70 मार्क्स आप ला सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ना रणनीति फॉलो करनी होगी। अब आपको सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भैया क्या सच में ये चीज पॉसिबल है। मैं ईमानदारी से बोलूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया आप वीडियो देखने हैं आपके मोटिवेशन के लिए, आपका एनर्जी हाई करने के लिए मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा कि कुंदन कुमार 3 महीना में ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। लेकिन मैं अगर आपको दिल से कहूं तो ये चीज वाकई पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया पूरा का पूरा 16 को चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि भैया केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर है। लेकिन आपको कुछ ऐसी रणनीति बता दूंगा ना, कुछ ऐसे प्लानिंग बता दूंगा कि 16 को चैप्टर पढ़ने की जरूरतें नहीं है। मात्र 6 से 7 को अगर आप केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लेते हैं ना तो बस आप 70 में 70 लाने लायक हो जाइएगा। भैया ये कैसे पता चलेगा और क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है मेरे भाई। बस उस 6-7 चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। भैया कौन कौन से चैप्टर है, कैसे कंप्लीट करनी है, वो फुल स्ट्रेटेजी वीडियो होने जा रहा है। तो आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे हैं। और जितना भी कॉलेज के दोस्त सब है ना सबको शेयर करो, सबको बताओ कि केटी भैया के चैनल पे आ जाओ, क्योंकि ये भाई बहन का चैनल है, सब्सक्राइबर का चैनल नहीं है। तो इतना काम मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कर दीजिएगा। तो भैया क्या ये वाकई में पॉसिबल है? तो मैं दिल से बोल रहा हूं कि हाँ भैया पॉसिबल है। और इसलिए पॉसिबल है कि हर साल अंतिम महीना में पढ़ के बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है, पिछले 3 साल से मैं गाइड करते आ चुका हूं, मैंने देखा है कि बहुत सारे भाई बहन जो है अंतिम 3 महीना में पढ़ के बहुत बेहतरीन मार्क्स लाए हुए थे। तो आप भी ला सकते हैं। अब भैया इस चीज को आप समझिएगा। भैया यह क्या डाटा आप समझा रहे हैं? देखिए अभी आपके पास नवंबर बचे हुए हैं, दिसंबर बचे हुए और जनवरी बचे हुए हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जनवरी में आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाइएगा। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जनवरी में आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। पढ़ाई आप कब कर पाइएगा? तो एक नवंबर में कर पाइएगा और दूसरे जो है दिसंबर में आप कर पाइएगा। लेकिन मैं आपको जो तरीके बताऊंगा ना, मैं ऐसा भी आपको इस वीडियो में प्लानिंग बताऊंगा जिसमें आप जो है ना सिर्फ नवंबर में यानी कि मात्र 30 दिन में आप केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। और बाकी दिसंबर में आप अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। भैया आप क्या बात कर रहे हो कि 1 महीना में केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाए? अरे बिल्कुल हो जाए, पहले देखा ना वीडियो के तब पता चले, ठीक बा। तो जनवरी में का होला पता बा कि जनवरी में ना भैया प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पे आपको जाना होगा। इस सब चक्कर में ना जनवरी में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मेन आपके पास जो समय बचा हुआ है, आप ये मान के चलिए कि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, मात्र 60 दिन समय बचा हुआ है। और यही 60 दिन निर्धारित करेगा कि आप केमिस्ट्री में जो है 30 से 70 तक कैसे जाइएगा और 70 से 30 तक कैसे आइएगा, ये भी मायने रखता है, ठीक है। तो अब आपके समक्ष जो है जो भी चीजें वो हम प्रस्तुत करते हैं। अब कैसे हम अपना सिलेबस कवर करेंगे अब हम आपको बताते हैं कि भैया आपको पूरा केमिस्ट्री का ना चैप्टर्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, पूरा 16 चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम क्या बोले कि देख ले, अगर 16 को चैप्टर पढ़ेगा ना तो यो 70 नंबर ही आएगा, और 6 को चैप्टर पढ़ेगा ना तो यो 70 नंबर आएगा। तो तू क्या बोलेगा कि भैया तो फिर कहला इतना टेंशन ले, कहला 16 को चैप्टर पढ़ने जाएंगे, 6 को चैप्टर पढ़ के 70 नंबर ला देंगे। बिल्कुल आ सकता है। अब हम आपको चैप्टर का नाम भी बताएंगे, कौन चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता देंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो है ना चैप्टर का लिस्ट भी लाए हुए हैं। अब उन चैप्टर्स को आपको करना क्या है कि आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं ना, उसको लिख लेना। और क्या करना पता है, उसको एक पेजवा पर लिख के जो भी चैप्टर्स है उस सब का लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको काम क्या करना है कि उसके अगर आप इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जब भी केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना, अगर खाली इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हो तब आप बेहतरीन मार्क्स ला दीजिएगा। कैसे भैया? बिहार बोर्ड के खास बात बता दे कि बिहार बोर्ड ना ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि खाली इंपोर्टेंट टॉपिक से उठा के क्वेश्चन पूछ देता है। आप कहिएगा कि भैया हमारा कहां से पता चलेगा कि कौन कौन इंपोर्टेंट टॉपिक है? अरे हम है ना, हम योद्धा नोट्स में तो सब इंपोर्टेंट टॉपिक बता दिए हुए हैं। और हमार गेसिंग क्वेश्चन अगर तू देख लेगा ना भाई बात, तो अंतिम 3 महीना में ना गर्दा उड़ा देगा। कहला कि 2023 हो, 2024 हो, 2025 पिछला 3 साल से फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश का हम क्वेश्चन गेस करते हैं, अब पूरा का पूरा फाइनल एग्जाम में टकरा जाता है। तो हम कह रहे हैं कि कहीं से भी पढ़ाई करना, कुछ भी पढ़ाई करना, लेकिन जो कैटी भैया जो क्वेश्चन गेस करेंगे ना उस क्वेश्चन को ना आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आएगा 2025 टकराया, 2024 टकराया, 2023 टकराया, और 2026 के एग्जाम में भी हमारा जो गेसिंग क्वेश्चन होगा वो टकराएगा। यानी कि आपको हम ये कह रहे हैं कि अंतिम 3 महीना में आप अगर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लेते हो, उसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छा से रिवीजन कर लेते हो, और साथ ही साथ मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को कवर
क्लियर कर लेते हैं उसके बाद केमिस्ट्री में आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। भैया कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता दीजिए। अब देखिए ये जो चैप्टर्स है ना, यहां पर आपको जो चैप्टर्स दिख रहे हैं ये मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाया हूं। मात्र कितने चैप्टर में लाया हूं भैया? मात्र 6 चैप्टर्स लाए हूं, ठीक है, जिसमें भैया आप फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जिसमें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो इस दोनों चैप्टर का जो वेटेज होता है वो 20 से 25 नंबर का वेटेज होता है। ध्यान से समझिएगा, 20 से 25 नंबर का वेटेज होता है मात्र इस 2 चैप्टर का। उसके आगे अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो पी ब्लॉक एलिमेंट अकेला 20 से 22 नंबर हो जाता है मेरे भाई। 20 से 22 नंबर अकेला सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। और बाकी अगर बात किया जाए सर अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अगर इस सबको मिला के बात किया जाए तो इस तीनों चैप्टर को मिला के जो है बिहार बोर्ड जो है वो 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। यानी कि अगर आप जोड़िएगा ना तो जोड़ लीजिए 40 20 60 20 80, ठीक है, 80 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन जो है मात्र 6 चैप्टर से पूछा जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साल, हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब भैया आप कहिएगा कि ये भैया 70 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर का कैसे पूछ दिया है भैया, गलती बता रहे हैं। ये भाई 140 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 70 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, और इनमें से बनाना मात्र 70 नंबर का रहता है, ठीक है। तो 140 नंबर का जो पेपर होता है ना, उस 140 नंबर के पेपर में इस चैप्टर से 80 से 90 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब बनाना क्या नंबर रहता है भैया? मात्र 70 नंबर का बनाना रहता है, ठीक। तो ऐसे करके आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है भैया, वही मैं गेसिंग क्वेश्चन का बात आपके सामने कर रहा था, ठीक है, तो आप हमारे योद्धा नोट से जो है केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस है, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसकी तैयारी आप बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि 2026 में पढ़ने वाले हजारों भाई बहन जो है इस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक हैंड रिटेन फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा, इसमें बस आपको गेसिंग क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा कुछ, ठीक। इसमें पूरा कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, बस वैसे वैसे क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं जो 2026 के एग्जाम में आएंगे। देख लीजिए ना, एकदम इजी वे में, और इसका आंसर भी बहुत इजी वे में लिखा गया है। भले आप गेस पेपर से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर रहे होंगे, उसका आंसर आपको हार्ड लग रहा होगा, उसका आंसर आपको समझ नहीं आ रहा होगा। कैटी भैया द्वारा इसलिए ऐसा नोट्स डिजाइन किया गया हुआ है जो आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगा, जिसके आंसर बहुत इजी भाषा में लिखे गए हुए हैं, जिसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और 2026 में एग्जाम देने वाले हजारों भाई बहन इससे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपको भी 2026 में एग्जाम देना है तो कैटी भैया पे भरोसा कीजिए और इस नोट से पढ़ाई कीजिए। अभी 2026 में गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो इतना करने के लिए आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। हम लोग के पास फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी के, इंग्लिश के, बायोलॉजी के, ये 5 सब्जेक्ट के नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज करके और जो है आप नोट्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश भी आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग जो नोट्स को डिजाइन करते हैं, पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं, तो आप जो है बहुत बेहतरीन मार्क्स यहां से ला सकते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बता दिया, और कंप्लीट कैसे करनी है इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहां पे जिक्र कर देता हूं। अब कंप्लीट कैसे करनी वो मैं बता देता हूं। मान लेते हैं कि भैया मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताया, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको सबसे पहले क्या करना है, तो वन शॉट वीडियो देखना है। क्या देखना है सर? वन शॉट वीडियो देखना है। वन शॉट वीडियो देखिए और उसी के साथ साथ जो है आप नोट्स बना लीजिए। इतना काम करने में ज्यादा नहीं, आप मात्र 2 दिन समय लेंगे। ध्यान से समझिएगा, इतना काम करने में ज्यादा समय नहीं, मात्र कितना दिन समय लगेंगे भैया? 2 दिन समय लगेंगे। उसके बाद दूसरा का नंबर काम क्या करना है कि जो आप इंपोर्टेंट चैप्टर जो है उसका जब वन शॉट वीडियो देखें, नोट्स बना लिए, तो तीसरा दिन यानी कि एक दिन आपको समय किस चीज पे देना है, तो एक दिन समय आपको देना है कि जो आपने कंप्लीट किया है ना उसको रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद गेस पेपर उठाइए और गेस पेपर से उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से खुद से बनाइए। जो क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन नहीं बनाना उसको रट उठ के खत्म कर लेना, ऐसा काम करना है, ठीक है। तो कै दिन हो गया? तो 2 1 3 दिन हो गया। अगला दिन क्या करना है, तो एक दिन और समय लीजिए और एक दिन समय लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, या फिर आप योद्धा नोट से जो है इसके क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये काम कीजिएगा, यानी कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने में मेरे भाई आपको ज्यादा समय नहीं लगेंगे। एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 4 से 5 दिन समय लगेंगे, अगर आप प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं तो। अगर आप वन शॉट वीडियो लेक्चर के साथ पढ़ाई करते हैं तो, और हम तो बोलेंगे वन शॉट वीडियो लेक्चर से ही पढ़ो, कला के समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है, और वन शॉट वीडियो लेक्चर किसी भी टीचर का देखिए, वो बस उसमें इंपोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करते हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए भैया आप क्या चैप्टर बताए हैं? 6 चैप्टर। तो 6 चैप्टर को कंप्लीट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 30 दिन में आप जो है केमिस्ट्री में अच्छा खासा ढंग से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, इंपोर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। तो इतना आप कर लीजिए। मैं कह रहा हूं ना कि आप आज से ही शुरू कर दीजिए। इन इंपोर्टेंट चैप्टर जो मैंने बताया, आप इसके वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। 2 दिन वीडियो लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, तीसरा दिन उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धुआंधार ढंग से लगा दो।
चौथा दिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा दो, ठीक है, अयोध्या नोट्स का क्वेश्चन मत देख लेना, ठीक है, इतना काम कर लेना हमारे भाई, उसके बाद गर्दा उड़ाई देगा 2026 के एग्जाम में ना दहाड़ेगा, ठीक है। अब जे केटी भैया के अयोध्या नोट्स से पढ़ रहा है वो तो एकदम रिलैक्स रहो, पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा 2026 के एग्जाम में, पूरा का पूरा क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में आएगा, एकदम रिलैक्स हो क्या पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और जो अभी तक योद्धा नोट्स को नहीं लिए हैं तो नंबर पे मैसेज करके योद्धा नोट्स को ले लीजिए, क्योंकि आपको 2026 में अगर बेहतरीन मार्क्स चाहिए तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है टकराएंगे, 100% प्रूफ के साथ हम लोग नोट्स देते हैं, पिछले 3 साल से टकराते आ रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो को मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपके कॉलेज फ्रेंड वगैरह होंगे, जितना दोस्तबा होगा, जितना भी दोस्ती नहीं होगा, सबके शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि भाई बहन का चैनल है और एक भैया का रिक्वेस्ट है और इतना आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।